बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान राधिका मैया की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 2 चैनल और भी हैं, मधुर भजन और आरती के लिए मन राखियो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। आज मैं कार्तिक की कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक नगर की बात है, वहां पर एक बुड्ढा और उसकी 7 बहुएं रहती थी। एक दिन वे अपनी बहुओं से बोला, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बुड्ढा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता था। जैसे जैसे धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं आपस में बातें करने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। जब बुड्ढा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। तब अगले दिन प्रातःकाल बुड्ढे बाबा ने स्नान करके धोती उसके आंगन में सुखा दी। वहां पर हीरे मोती नहीं गिरे, तो वे सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके वहां ही नहा लेना। अब बुड्ढे बाबा बड़ी बहू के घर पर ही नहाने लगा। रोज सवेरे नहाकर धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते थे। इस प्रकार कार्तिक का स्नान समाप्त होने को आया तो बुड्ढे बाबा को चिंता सताने लगी। बड़ी बहू के पूछने पर बुड्ढे बाबा ने कहा, बहू मेरा कार्तिक स्नान समाप्त होने वाला है, इसलिए मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सारे परिवार को खाने पर बुलाऊं। यह सुनकर बहू बोली, पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी परिवारजनों को निमंत्रण दे आइए। आप बुड्ढा न्योता देने बहुओं के यहाँ गया तो वह बोली कि जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बुड्ढा बाबा आकर चिंता में सूखने लगा। यह देखकर बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब आपको किस बात की चिंता है? तब बुड्ढे बाबा ने अपनी बाकी 6 बहुओं वाली बात उसको बता दी। यह सुनकर बड़ी बहू बोली, इस बात से आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं 4 रोटी लेकर खेत में चली जाऊंगी, आप उन्हें न्योता दें। आइए। वे सारी बहुएं आई। उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बाकी बचे हुए खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई। उन्होंने सोचा कि अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में यह कह रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरी डालकर घर आ गई। घर पर बुड्ढा बाबा उदास बैठा था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों बैठे हैं? ससुर ने उत्तर दिया, बेटी तुम्हारी देवरानी जिठानी आई थी और उन्होंने खूब भरपेट खाया पिया और बचे खाने में मिट्टी और कंकड़ पत्थर डाल गई। तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं बचा। वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो 4 रोटी और बनाकर खा लूंगी। आप बताइए, सब ठीक ठाक तो निपट गया? वह बोला, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर आकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ पत्थर डाल गई थी, उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया है। सारा घर धन दौलत से भर गया है, अन्न के भंडार भर गए हैं। तब उसने ससुर से कहा, पिताजी आपने तो कहा था कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है। जहाँ देखो वहां धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सच्चे मन से निभाया था और उन्होंने पाप से, इसलिए कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए हैं।
इन्हीं की कृपा से तुम्हारा घर धन से भर गया है। जैसे कार्तिक देवता बड़ी बहू के घर बरसे वैसे सभी के यहाँ बरसना।